जनरली बता रहा हूं, लोअर साइड का पोटेंशियल हम जीरो ही लिखते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको सिखाता हूं, आप देखना कुछ में जरूरत पड़ेगी। 2 है, आगे बढ़े तो इस तरफ फिर से प्लस आया। अब इसमें एक केस बताता हूं, मान लो आपने इसको जीरो लिखा है, बड़े वाले को। अज्यूम कर लेते हैं कि करंट भी ऐसे ही जा रहा है क्लॉकवाइज। करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। बेटा सबको पता है कि सर्किट थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा 2025 में, है ना। मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत आराम से अगले 20 मिनट में मस्त तरीके से सर्किट थ्योरी रिवाइज करवा देता हूं, जिसमें नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, बैटरी, रजिस्टर सबके बेसिक्स हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सर्किट थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक जो है बैटरी का है। छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैटरी में क्या होता है ना, बैटरी का पोटेंशियल है 20। आपको पता करना है कि लोअर साइड में कितना लिखें, हायर साइड में कितना लिखें। जनरली बता रहा हूं, लोअर साइड का पोटेंशियल हम जीरो ही लिखते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब लोअर को आपने जीरो लिखा तो हायर को कितना लिखें, ताकि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यार कोई भी बता देगा कि यार यहां पे मुझे 20 लिख देना चाहिए। अब इसके पीछे की ट्रिक बताता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें केस बनता है, जो अभी मैं आपको करवाऊंगा। ट्रिक क्या है समझिएगा। आपने पहले छोटे वाले साइड का लिख दिया जीरो, राइट। अब आप जा रहे हैं बड़े वाले साइड की तरफ, बड़े वाले साइड की तरफ मतलब आप यहां से उधर जा रहे हैं। तो बाद में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बड़ा टर्मिनल मिला, मतलब प्लस। हाँ, तो आप क्या करिए, इनिशियल पोटेंशियल लीजिए। ये साइन देखिए बाद में जो आया है, तो जीरो और साइन है प्लस, और फिर ये डिफरेंस यानी कि 20, आपको फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहां क्या आएगा 20। अब आप बोलोगे सर इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको सिखाता हूं, आप देखना कुछ में जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे को मान लीजिए ये अभी पता नहीं है, ये अभी पता नहीं है, ये अभी पता नहीं है। मान लीजिए ये पता है जीरो, इसको मैंने जीरो माना, तो वही लॉजिक, जीरो लिखा, आगे बढ़े, यहां पे प्लस आया, 0 + 20, 20 आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर 20, है ना। ये आंसर आ गया आपका 20। वेरी गुड। अब देखिए ये आपको 2 पता है, 2 है, आगे बढ़े तो इस तरफ फिर से प्लस आया, तो 2 + 20 कितना आ जाएगा 22। तो ये आंसर है आपका 22। x है, x से आप आगे बढ़े, आगे प्लस मिला तो प्लस कर दो 20, तो x + 20। तो यहां का पोटेंशियल है x + 20। तो क्या अब पोटेंशियल डिफरेंस देख के बैटरी के दोनों साइड का पोटेंशियल आप लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे सर। अब इसमें एक केस बताता हूं, मान लो आपने इसको जीरो लिखा है, बड़े वाले को। सेम क्वेश्चन है बट इसको जीरो लिखा बड़े वाले को। अब इसकी मदद से आप छोटे वाले का लिखना चाहते हैं, पोटेंशियल छोटे वाले का, है ना, छोटे वाले का लिखना चाहते हैं। इसको मैं अननोन कर देता हूं, अभी बड़े वाले का लिख लिया। अब आपको क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले का लिखना है, तो आप इधर जाओगे, राइट। इधर जाओगे तो बाद में देखो माइनस मिलेगा, राइट। तो आप लिखोगे 0 - 20, पहले +20 कर रहे थे, अब आप -20 कर देंगे, तो 0 - 20 आ जाएगा -20 के बराबर। बिल्कुल सही है सर। फिर देखो ये 2 है, 2 से आप आगे बढ़े तो यहां पे माइनस मिला बाद में, है ना। तो 2 - 20, और 2 - 20 कितना होता है बच्चों, -18, है ना। 2 - 20 is -18, यहां का पोटेंशियल -18 हो गया। यहां पे x है, आगे बढ़े, यहां पे माइनस आया, तो x - 20 यहां का पोटेंशियल है। इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे। आइए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैंने बोला एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 16 वोल्ट का, ओके। और मैंने बड़े वाले साइड में लिख लिया है पोटेंशियल, मान लो -4। ये आपको दिया हुआ है, ये -4 है। तो कैन यू राइट डाउन छोटे वाले का पोटेंशियल? यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कोई 16 - 4 12 कर देता है। मैं बताता हूं एकदम बढ़िया से कैसे करना चाहिए। इनिशियल पोटेंशियल पकड़ो -4, इधर जा रहे हो आप, साइन देखो कौन सा है, आगे माइनस साइन है, बाद में जो साइन आया वो माइनस है। माइनस करो तो -4 के बाद माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस साइन लिखा, और फिर ये वैल्यू यहां पे रख दो 16। तो यहां पे 16 कितना आ जाएगा बताया, -20। हेंस यहां का पोटेंशियल है -20। तो ये मतलब हैंड्स डाउन द बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। आप जिस दिशा में जा रहे हैं वहां का साइन लीजिए, और पहले वाले में उस साइन के साथ इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, डिपेंडिंग ऑन साइन। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला रजिस्टर के ऊपर। अच्छा, रजिस्टर जो है वो पहले से आपको टैटू करा के नहीं रखता कि किधर प्लस है किधर माइनस है। बैटरी में तो आपको दिख रहा था ये प्लस है ये माइनस है, बड़ा छोटा दिखता था। रजिस्टर में ये डिपेंड करता है कि पोलैरिटी क्या होगी। अगर मान लीजिए आपका करंट जो है बेटा जी वो राइट की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं ना कि इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो होगा। करंट की दिशा हमको बताती है कि किधर होगा हाई, किधर होगा लो। देखना, करंट अगर राइट की तरफ जा रहा है और यहां पे लिखा है ए, यहां पे लिखा है बी,
तो हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से, ए का हाई पोटेंशियल है, बी का लो पोटेंशियल है। और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो देखो क्या करना है। ए का पोटेंशियल से तुमने शुरू किया चलना, वी ए लिखा। अब देखो तुम देखो राइट की तरफ जा रहे हो, राइट की तरफ, तो हमेशा करंट की दिशा में अगर आप जाते हो, करंट की दिशा में, तो पोटेंशियल कम हो जाता है, घट जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना, करंट की दिशा में घटता है। तो अगर आप राइट की तरफ जाओगे, देखो आप भी राइट जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, करंट भी ए से बी जा रहा है, तो आप करंट की दिशा में चल रहे हो, पोटेंशियल घटेगा, आप लिखोगे माइनस। कितना घटेगा? आई आर, 5 दूनी 10, है ना, आई आर यानी कि 5 दूनी 10, और फिर आप 10 लिख के यहां पहुंच गए, विच इज बी, दिस इज इक्वल टू वी बी। तो देखिए वी ए माइनस वी बी आ गया आपका 10 के बराबर। अगर आप यहीं पे करंट के अगेंस्ट जाते ना, तो पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता आपको। अब देखते हैं एक सवाल, इसमें बैटरी भी है, रजिस्टर भी है, दोनों को मैंने अभी साथ में ले लिया। देखिए दोनों का लॉजिक अपने को क्लियर है, एकदम आराम से करेंगे इसको और समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पूछा गया है कि ऐसे एक सर्किट है, मुझे बताओ ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने बोला ठीक है, ए से शुरू करते हैं चलना और बी की तरफ जाते हैं, तो मैंने लिखा वी ए, और अब मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस तरफ, बी की तरफ। आप उल्टा भी चल सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं करंट के साथ साथ चलना। करंट के साथ साथ चलते हैं, वी ए यहां का पोटेंशियल हो गया। आया रजिस्टर, क्या लॉजिक है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, क्या हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सर। तो डिक्रीज में माइनस लिख दो बेटा। कितना डिक्रीज करा? v बराबर आई आर, आई है 2 और r है 1, तो 2 1 जा 2, डन। अब आप इस रजिस्टर को पार करके यहां आ गए। बैटरी में देखना होता है, जब आप इधर जा रहे हो मान लो, तो बाद में कौन सा टर्मिनल आया? प्लस वाला आया सर, तो आप प्लस लिख दो, है ना, पुराने पोटेंशियल में आप प्लस लिख दो और 10 लिख दो, यही करते थे, है ना भाई। यहां का पोटेंशियल लिखते थे, फिर साइन देखते थे, प्लस है तो प्लस कर दो और फिर ये लिख दो 10। तो देखिए पहले का पोटेंशियल आप लिख ही चुके हो, इतना यहां तक का तो हो ही गया है ना। उसमें आपने देखिए बाद में साइन देखा, प्लस है तो प्लस लिखा, प्लस लिख के आपने ये 10 लिख दिया। कितना सिंपल है, ऑसम ब्लॉसम, है ना। अच्छा आगे बढ़ो, आगे आया फिर से एक रजिस्टर, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बेटा जी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस रजिस्टर के अंदर, तो माइनस 2 2 जा 4, वेरी गुड। फिर आ गई एक बैटरी, देखिए इस बार बैटरी में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इधर जब जा रहे हैं तो बाद में माइनस साइन आया है, क्योंकि बाद में माइनस साइन आया है, हम लिखेंगे माइनस और यहां पे आ जाएगा आपका 5। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो यहां पे फिर से एक रजिस्टर आ गया, रजिस्टर में अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो हम लिखेंगे माइनस, है ना, माइनस, और कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये सब कर कर आके आप बी पे आ गए, तो नाउ फाइनली यू आर एट बी, वी ए माइनस वी बी। अब आप यहां से निकाल पाओगे, देखिए वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, इस सारे को जोड़ दो, 10 और माइनस 4, है ना, तो ये हो गया आपका 6, 6 माइनस 5 हो गया आपका 1, 1 और माइनस टू हो गया माइनस 4 प्लस 1 हो गया आपका माइनस 3 उधर जाएगा, तो ये 3 बन के उधर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन है, बढ़िया एकदम, है ना। इसी को अगर पूरे लूप में ले लिया जाए तो इसे केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो आपने सीखा वो एक ब्रांच में मैंने सिखाया आपको, अब उसको पूरे लूप में लगाओ। पूरे लूप में जब आप लगाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल जहां से आप चले थे वहां वापस आ जाओगे तो सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए केवीएल लगाते हैं, केवीएल कहता है चेंज इन पोटेंशियल इन लूप इज 0। आपने ए से चलना शुरू किया लेट से, और आप मान लो ऐसा पाथ ले रहे हो, यानी कि ए से आप पहले बी पे गए, बी से आप बेटा जी सी पे गए, सी से चले आप डी पे, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, देखिएगा। ए से जब मैंने चलना शुरू किया तो कुछ पोटेंशियल था वहां पे, अब मैं चल के ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा हूं। अज्यूम कर लेते हैं कि करंट भी ऐसे ही जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट की वैल्यू हमको निकालनी है, हमने अज्यूम कर लिया करंट इज क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी अज्यूम कर सकते हो। अगर आपने जो अज्यूम किया है, आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाना आपने गलत अज्यूम किया है, पॉजिटिव आया तो आपने सही अज्यूम किया। तो अज्यूम कैसे भी कर सकते हैं, हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया करंट को। तो जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, आई फाउंड अ रजिस्टर, और मैं करंट की दिशा में ही आगे बढ़ रहा हूं। करंट को अगर मैं आई कह लूं तो देखो सबसे पहले माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि सर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, डिक्रीज करा दिया, कितना? आई इंटू 1, तो सीधा सीधा आई लिखो।
फिर हम जब आगे बढ़े तो बैटरी का बाद में प्लस का टर्मिनल हमको दिखाई दिया, तो हम करेंगे प्लस। ओके जी, और कितना है बैटरी का टर्मिनल बेटा? 10 वोल्ट है ना, तो प्लस करेंगे 10 वोल्ट। बी पे आ गए। बी से जब हम आगे बढ़े तो करंट भी इधर है, हम भी बी से सी पे जा रहे हैं। देखिए बी से सी जा रहे हैं हम भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए बी से सी। तो अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस करेंगे, पोटेंशियल डिक्रीजेस। आई इंटू टू, तो 2 इंटू आई, सभी जगह करंट सेम है ना, एक लूप है, सब जगह करंट सेम है। सी पे आ गए। सी से जब हम इधर जा रहे हैं डी की तरफ, तो देखो बाद में प्लस टर्मिनल आया है, तो बाद में क्योंकि प्लस आया है तो प्लस 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आगे बढ़े आप, तो फिर देखिए आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही आगे जा रहे हैं, तो अगेन माइनस करेंगे बिकॉज रजिस्टर में माइनस होता है, 2i। और फिर आप देखिए डी पे आ गए, डी और ए सेम ही है, प्लेन वायर है, तो बस आप इसको अब 0 कर दो। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2i 2i 4i 4i और एक i और है 5i बराबर 20 है ना, ये 10 और 10 20, 20 को उधर भेजेंगे, 4i को इधर रखेंगे, तो 4i इज इक्वल टू 20। द आंसर इज हाउ मच? 5 एम्पियर। लेकिन एक बात बताता हूं, नीट के ज्यादातर सवाल जो है ना बेटा बिना केवीएल के हो जाते हैं, लॉजिक लगाना होता है थोड़ा सा। मैं बताता हूं क्या लॉजिक है। आपने देखा कि पूरे सर्किट में देखिए सेम ही करंट तो फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट में, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सिर्फ ये ऊपर नीचे दिखने से पैरेलल नहीं हो जाता, ये एक्चुअली सबके सब किस में कनेक्टेड बेटा जी? ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। सीरीज में क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट इनका क्या होगा वो बताओ पहले मुझे आप। सीरीज में 1 2 3 हो गया और 2 5 हो गया, तो सबको हटा के मैं सिर्फ एक रजिस्टर बना देता हूं जो है 5 ओम का सीरीज में। अब बैटरी पे बात करते हैं, बैटरीज भी सीरीज में है। बैटरी सीरीज में आपने पढ़ा होगा E1 प्लस E2 EMF ऐसे जुड़ता जाता है सबका, इसका 10 है, इसका 10 है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस है तो अपोजिट टर्मिनल है, तो यार दोनों का तो EMF घट जाना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। बट ऐसा है नहीं, दोनों सेम टर्मिनल है। कैसे है सेम टर्मिनल? देखिए दोनों कैसे करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं आप उसको देखिए। करंट हमेशा बैटरी चाहता है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे बाहर निकले ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, ये भी चाहेगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, तो देखिए ये भी तो क्लॉकवाइज ही कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअली दोनों सेम पोलैरिटी में है। मोर ओवर अगर आप इस वाली ब्रांच को ओपन करके यहां पे ले आते तो ये ना ऐसे बनता कुछ, है ना। ये जो है ये वाली ब्रांच को आप जब ओपन करके अगर ऐसे खोल देते तो ये माइनस, ये छोटा पहले दिखता बड़ा बाद में, छोटा पहले बाद में बड़ा, तो देखो सेम ही तो है पोलैरिटी बिल्कुल सीरीज में। इसको आप ओपन करिए, इमेजिन करिए, इसको ओपन करके आप ऐसे रख दीजिए, है ना, तो पहले छोटा वाला कनेक्ट होगा इससे, बी से छोटा वाला कनेक्ट होगा, तो देखो बी से छोटा वाला कनेक्ट हुआ बाद में बड़ा, सेम पोलैरिटी है, जुड़ेगा। करंट से भी चेक कर सकते हैं जो मैंने बताया, तो इन दोनों का मिला जुला के हो जाएगा 20 वोल्ट। एंड देन अगर आप करंट निकालना चाहो तो सिंपल है, वोल्टेज अपॉन 5, अगेन आपको जो है 4 एम्पियर आंसर मिलेगा, यहां से भी मिला था, है ना। अच्छा यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक करी थी शायद, 2 और 2 4 और एक 5 था वो, है ना, कोई बात नहीं, इसको सुधार लेते हैं। ये एक्चुअली 5 आई था, है ना, तो ये करंट था 4, तो सेम ही आंसर आएगा दोनों जगह से, है ना, सेम ही आंसर आएगा बेटा जी दोनों जगह से। डन है, चलें आगे बढ़े। ये था आपका केवीएल। अगला टॉपिक है बच्चों केसीएल। केसीएल क्या होता है? केसीएल में जितना करंट अंदर आया, देखो यहां से 5 आया, यहां से 2 आया, यहां से 1 बाहर गया, तो नेट करंट हमेशा 0 होगा, नेट करंट हमेशा 0 होगा। तो देखिए 5 अंदर, 2 अंदर, कितना अंदर आया 7, यहां से कितना बाहर गया सिर्फ 1, 6 और बाहर जाना चाहिए, वो यहां से जाएगा, तो इस करंट की वैल्यू है 6। केसीएल का यूज करके कई बार हम लोग ना अननोन पोटेंशियल पता करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है पहले, इसमें कह रहा है कि यहां का पोटेंशियल 40, यहां का 20, यहां का देखो अर्थिंग हो रखी है, तो ये पोटेंशियल हो गया 0 यहां पे, है ना। आपसे पूछ रहा है ये जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल बताओ, इसका पोटेंशियल बताओ जंक्शन का। ऐसे में क्या करना होता है, जंक्शन के पोटेंशियल को x मान लेते हैं, x को याद करते हैं, x मान लेते हैं, एक्स को बहुत सर पे चढ़ाते हैं, बोलते हैं तुम ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो, तुम ही सर्वशक्तिशाली हो, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, है ना, तो वो सर पे चढ़ जाता है, सर पे चढ़ जाता है। फिर उसका देखो कैसे हम लोग फायदा उठाते हैं, है ना। देखिए हम बोलते हैं तुम सर्वशक्तिशाली पोटेंशियल हो, तो तुम ही से करंट बाहर जाएगा क्योंकि तुम तो हाई पोटेंशियल हो, तो लेट से यहां पे I1 करंट बाहर गया, लेट से यहां पे I2 बाहर गया, और लेट से यहां पे I3 बाहर गया। तो केसीएल कहता है कि नेट करंट इस जंक्शन में, किसी भी जंक्शन में 0 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बिल्कुल सही है सर। सोचिए I1 को कैसे लिखा जाएगा, करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस,
पोटेंशियल हो गया x माइनस 40 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया 20। देखिए तो x माइनस 40 दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे x है पोटेंशियल, यहाँ पे 40 है I1 के लिए और 20 का रेजिस्टेंस है, तो x माइनस 40 पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस 20। I2 की अगर बात करते हैं x माइनस 0 यानी कि x बटा 10, है ना, तो x बाई 10 हो गया ये। I3 की अगर बात करते हैं तो x माइनस 20 बाई 10, है ना, तो x माइनस 20 बाई 10 बराबर 0। देखिए 20 का आपका एलसीएम आ जाएगा 20 का, तो यहां पे तो 20 ही है, 1 बचा, तो x माइनस 40 ही रहेगा ये, प्लस 10 2 जा 20 होता है तो ये 2x बन गया, ये आपका 2x बन गया, प्लस अगेन 10 2 जा 20 होता है तो ये 2x माइनस 40 बन गया, डबल से मल्टीप्लाई, है ना, तो 2x हो गया और माइनस 20 2 जा 40 हो गया बराबर 0। इसको 0 पे भेज दो, इसको सॉल्व कर दो, x आ जाएगा 2x 2x 4x एंड 1 5x, है ना, 5x हो गया, माइनस 40 माइनस 80 उधर जाके बनेगा प्लस 80। x की वैल्यू आ रही है 80 बाई 5, 16 5 जा 80 होता है, एंड x बराबर 16 वोल्ट। केसीएल का यूज करके हमने जंक्शन पोटेंशियल निकालना सीख लिया। पूरी सर्किट आपको बेटा जबरदस्त तरीके से यहां पे मैं करा दूंगा बहुत कम टाइम में, है ना। देखिए 16 वोल्ट आ गया, डन सर। अगला है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है, जब भी आप कोई सर्किट देखो और जो भी ये नोड्स बन रहे हैं, इसको नोड्स कहते हैं, नोड है ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है ना, जहां जहां पे जंक्शन बन रहा है, जंक्शन या नोड एक ही बात होता है। तो अगर आपसे पूछेगा यार इस बैटरी से करंट बताओ, तो आप अगर हर नोड का पोटेंशियल लिख पाओ ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई कि हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाए। देखिए उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, मैं अभी बैटरी जब आपको पढ़ा रहा था मैंने क्या बोला, बैटरी का लोअर टर्मिनल आप 0 मान लो, तो देखियो ये लोअर टर्मिनल है 0, लोअर टर्मिनल है 0, है ना, मतलब एक को मानो 0, बाकी तो अपने आप 0 होगा, क्योंकि ये देखो ना प्लेन वायर है, प्लेन वायर में पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो यहां 0 तो ये भी हो गया आपका 0, ये 0 है, ये 0 है, ये भी देखो प्लेन वायर है, ये भी हो गया आपका 0। अब देखो बैटरी में मैंने क्या सिखाया था, बैटरी में मैंने सिखाया था कि यार लोअर साइड का 0 लिखा है, अब यहां का लिखना पड़ेगा हायर का, तो जब आप इधर से उधर जा रहे हो तो बाद में मिला प्लस बड़ा टर्मिनल, तो 0 में प्लस करो 10 को तो वहां बनेगा 10। समझ में आई बात, है ना। इस बैटरी को देखो बेटा, यहां पे है 0, आप जा रहे हो इधर, इधर है प्लस, तो 0 में प्लस करो कितना 4 को, तो बैटरी के जस्ट बाद यहां पे कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट। अब सोचेंगे ये अगर 10 है तो यहां से यहां तक तो भैया प्लेन वायर है, तो ये भी 10 ही होगा। अब आप देखो सभी रजिस्टर्स जितने भी हैं उनको हमने घेर लिया है, इस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल पता है, अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी अब हमें पता है। अब देखिए करंट कैसे निकालेंगे, करंट हमेशा रजिस्टर में हाई से लो की तरफ जाता है। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देखना, अगर आपको दिक्कत आई होगी, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, बट एक बार पढ़ोगे आ जाएगा समझ में, बहुत आसान होता है। 10 यहां पे पोटेंशियल है, 0 यहां पे है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 10 का, 10 बाई 2 करोगे 5 आएगा, 5 एम्पियर करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है रजिस्टर के अंदर, बैटरी के अंदर नहीं बोल रहा मैं, रजिस्टर के अंदर हाई से लो की तरफ, ठीक है ना। गया 5 एम्पियर गया, ओके, तो ये 5 एम्पियर यहां पहुंच गया होगा, है ना, ये 5 एम्पियर यहां से ऐसे घूम के आया होगा। हमें निकालना है बैटरी से कितना गया। अच्छा पता है बैटरी से करंट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है V बराबर IR तो रजिस्टर में लगता है ना, तो बैटरी में करंट तो हम हिसाब किताब करके निकालेंगे कितना है। अभी पहले रजिस्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं। इस रजिस्टर की बात करते हैं, यहां पे 10 है, यहां पे 4 है, 10 माइनस 4 6 का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R यानी कि 2, तो 6 बाई 2 कितना हो गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इधर जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 एम्पियर, हाई से लेके लो की तरफ 3 एम्पियर, ग्रेट। तो ये 3 एम्पियर फ्लो होता हुआ यहां से आया, यहां आया, यहां जब दोनों पहुंचे तो देखिए यहां से आया 5, यहां से आया 3, तो टोटल इन हुआ 8, तो 8 जो है वो बाहर भी जाना चाहिए, बाहर जाने का एक ही रास्ता है, यहां से बाहर चला जाएगा, तो 8 एम्पियर का आपका जो है करंट आ रहा है थ्रू दिस बैटरी, है ना, थ्रू दिस बैटरी, कौन सा 10 वोल्ट वाली बैटरी, 8 एम्पियर है। क्लियर है। अभी उतना क्लियर अगर नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन करो, देखो एम्स में आया था, ये वाला कराता हूं मैं आपको क्वेश्चन, ये तो हो ही गया, ये देखो एम्स का क्वेश्चन, है ना,
अगेन देखो बेटा, यहां पे एक बैटरी है, यहां पे एक बैटरी है। आप क्या करो, बैटरी के लोअर टर्मिनल को आप 0 अज्यूम करो। ये 0 हो गया सर। अब देखिए 4 वोल्ट पे फोकस करिए। जब आप इधर जाएंगे तो यहां पे प्लस लिखा है, तो प्लस लिख दीजिए यहां पे, है ना। तो +4, तो यहां पे आ गया +4, इसका पोटेंशियल आ गया। यहां पे देखिए बैटरी है, यहां पे 2 लिखा है, 2 वोल्ट। इधर जाएंगे, यहां पे प्लस है, तो 0 + 2, तो यहां का पोटेंशियल आ गया बेटे 2। हाँ, सो ये 0 है तो ये +2 हो गया, है ना, और ये 0 है तो ये +4 हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो बेटा जी, मैं आपको एक बढ़िया क्रूशियल स्टेप इसमें समझाता हूं, देखिएगा। तो हमने क्या बोला यार कि बहुत सिंपल सा तरीका है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है कि यार देखो यहां पे हम 0 लिखे थे, इधर गए तो यहां पे प्लस, तो +4 कर दिया, तो +4 आ गया, है ना। लेकिन सोचो इस बैटरी के बारे में जरा सोचो, अब यहां पे बड़ा क्रूशियल है, देखना। इस बैटरी में इस साइड का पोटेंशियल है 4, यहां का 4 है, और जब आप इधर का लिखना चाहोगे तो इधर जाओगे, इधर जाओगे तो यहां माइनस है। ओ, तो 4 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, जितना ये डिफरेंस दिया है, यानी कि 2 माइनस करेंगे ना, तो यहां का पोटेंशियल भी बन जाएगा 2। समझे क्या सब लोग? फटाफट बताओ मेरे को, है ना भाई। यहां का 4 है, ये 4 हो गया। अब इधर से आप इधर गए हो तो यहां पे बाद में माइनस मिला है, तो माइनस करेंगे, तो 4 में से माइनस करके 2 को घटा देंगे तो बचेगा 2। हाँ, अब देखिएगा तो सारे पोटेंशियल्स अपने को मिल गए हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द करंट। देखिए करंट निकालते हैं, अब आ जाइए। यहां पे 4 वोल्ट और इसके इस साइड 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अक्रॉस दिस? सर 4 - 2, यानी कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 2 वोल्ट का डिफरेंस है डिवाइडेड बाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2/2 1 एंपियर इसमें बहेगा भैया करंट, है ना। 1 एंपियर 1 एंपियर 1 एंपियर, ये आ गया इधर से। इस पे आइए, यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, 2 ओम, तो 2 - 0 इज 2, 2/2 इज अगेन 1, तो यहां से भी आ जाएगा आपका 1 एंपियर। अब सोचो यहां से 1 आया, यहां से भी 1 आया, तो 1 और 1 मिलके होता है 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 एंपियर ऊपर चला गया। तो ये था बेटा सर्किट थ्योरी। बाकी देखिए सीरीज पैरेलल तो आप कर लेते हैं, बट ये नोडल एनालिसिस हो गया, बैटरी के बेसिक्स हो गए, केवीएल केसीएल, ये सारा मैंने आपको देखिए 20 मिनट के अंदर अंदर करवा दिया है। इसको बढ़िया से रिवाइज करके जाइएगा एक बार नीट से पहले, और सर्किट से बच्चों क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।